हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे एकदम। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सीधे मार्केट के बारे में। आज का मार्केट कैसा रहा, कल कैसा रहेगा और पूरे हफ्ते कैसे रह सकता है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था निफ्टी के बारे में कि जो हमारा ट्रेशल पॉइंट जो रहेगा वो 18,100 से 18,300 रहेगा। तो आप अभी लगातार देख रहे हैं हम लोग उसी रेंज के अंदर ही घूम रहे हैं अभी तक। 18,100 और 18,100 से नीचे नहीं जा रहा है बाज़ार, और 18,300 से ऊपर भी बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर रहा है। 360 एक्चुअली मेरा जो टारगेट रखा था वो 360 का था फ्यूचर्स पे। तो ये अभी 18,100 से 18,300 की रेंज में ही मार्केट घूम रहा है। ठीक है, तो जैसा मैं उम्मीद कर रहा था अभी तक तो वैसे ही चल रहा है। हालांकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है थोड़ा सा, लेकिन पॉजिटिव स्टांस के साथ ही काम हो रहा है बाज़ार के अंदर। मार्केट सरेंडर बिल्कुल नहीं कर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था कि बाज़ार का नीचे जाने का टाइम जो है वो अभी का नहीं है, मतलब बड़ा वाला नीचे। छोटा मोटा तो आ सकता है, जिसके बारे में तो कभी भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वो कभी भी करेक्शन स्टार्ट हो सकता है। अगर होना है तो, नहीं होना है तो फिर ठीक है, हम लोग जा रहे हैं अभी ऊपर। ये जो 18,600 का जो हमने रिसेंट हाइज बनाए थे वो मार्केट काट सकता है ऊपर, अभी खुला है। लेकिन एक चीज़ आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा के रखिएगा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक 18,605 ऊपर नहीं कटता है तब तक आपके सर पे तलवार लटकी हुई है कि हम नीचे 16,000 तक जा सकते हैं, 15,900 तक भी आ सकते हैं नीचे। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखिएगा और अपने इस चीज़ को कभी भी अपने दिमाग से निकलने मत दीजिएगा। ठीक है, मैं अगर हम तेज़ हैं तो ठीक है, तेज़ है, हम जा रहे हैं ऊपर, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, जैसे ऐसे जा रहे हैं। लेकिन ये मार्केट कहीं से भी पलट सकता है। वो 18,350 से भी पलट सकता है, 18,450 से भी पलट सकता है, 550 से भी पलट सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जब तक 18,605 हमारा ऊपर नहीं करता है तब तक आप ये मान के चल लीजिए कि हमारे सर पे 15,900 तक आने का खतरा अभी भी बरकरार है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं आज का बाज़ार कैसा रहा और कल का कैसा रह सकता है। तो सपोर्ट कहाँ रहेगा और रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा, आपको कहाँ से सावधानी रखनी है, किस पॉइंट से आपको सावधानी बरतनी है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो मेरा मानना है कि कल आपके लिए जो दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का मतलब एक ट्रेडिंग रेंज देता हूँ आपको, जहाँ पे आपको सपोर्ट मिल सकता है। तो मेरा मानना है कि 18,295 से लेकर और 245 मान लीजिए आप। ठीक है, तो 18,245 से 295 ये हमारा एक सपोर्ट का रेंज है। आप चाहें तो 295 का अगर मान लीजिए, अगर इससे ऊपर में रहता है 18,300 से ऊपर कल भी आप अगर रहते हो तो आप 18,295 का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं फ्यूचर्स के लेवल्स पे, या फिर आप 18,245 का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं फ्यूचर्स के लेवल्स पे। आप ऊपर वाला थोड़ा सा और 10 पॉइंट कम कर लीजिए, 18,285 कर लीजिए उसको। ठीक है, तो आप 18,000 अगर आप 18,300 से ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर आपको 18,285 का या फिर 245 का, जो भी आपको सूट करे वो स्टॉप लॉस डाल के आप काम कर सकते हैं। अगर आपको 18,250 के आसपास मिले तो आप 245 का स्टॉप लॉस डाल के बाई करके चल सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका ऊपर का एक स्टॉप लॉस, अगर हम इस भाव से ऊपर रहते हैं तो। और अगर आप इस भाव से नीचे रहते हैं तो फिर मैं आपको सपोर्ट्स बता देता हूँ आपके, जहाँ पे आपको मिलेंगे। तो फिर वो सपोर्ट्स मेरे को लगता है कि नीचे 17,945 यही एक सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा निफ्टी पर। ठीक है, और अगर आप देखें बीच में अगर, तो ये ठीक है, बस 945 ही समझिए आप इसको। ठीक है, फिलहाल उसी को दिमाग में रखिए कि वो आपका 17,945 आपका एक बड़ा सपोर्ट है। अगर आप इस 295 के लेवल से, 245 के लेवल से अगर नीचे अगर आप आते हैं तो आप वहाँ तक आ सकते हैं, वो सपोर्ट रहेगा फिर आपका अगला। ठीक है, उससे आगे की बात बाद में कर लेंगे, क्योंकि
अभी आएंगे नहीं आएंगे, मुझे थोड़ा अभी, मैंने ऐसा बोला आपको, इस बारे में मुझे शक है कि 945 से नीचे निफ्टी जाएगा, 17,945 से नीचे। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी पर भी मुझे उम्मीद है कि ये 38,375, ये मैं फ्यूचर्स के लेवल्स पे आपका स्टॉप लॉस बता रहा हूँ। तो 38,375 से अगर आपको अगर ये ऊपर दिखता है, आज अभी 339 की क्लोजिंग है, तो अगर आपको ये 375 से अगर ऊपर चलता हुआ दिखता है, आप 380 से ऊपर में बाई कीजिए, 375 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर उससे नीचे अगर आपको थोड़ा मिलता है तो 37,710 या 37,700 पकड़ लीजिए आप, मोटा मोटा कि 37,710 आपका बैंक निफ्टी पर इम्पॉर्टेंट लेवल है, जो मैंने आपको बताया था पहले भी, जिसके बारे में लगातार चर्चा कर रहा हूँ। 37,710 से 580 ये आपका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है नीचे की तरफ, ठीक है। तो जब तक आप 37,700 से नीचे नहीं जाते तब तक बैंक निफ्टी में आपको कोई संकट नहीं है, और जब तक आप निफ्टी पर 945 से नीचे नहीं चलते तब तक आपको निफ्टी पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पोजिशनल वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इंटरडे में तो ये फिर वॉलेटिलिटी का रीज़न बन जाएगा। अगर आप ये लेवल्स नीचे काटेंगे, नीचे जो मैंने आपको ऊपर के लेवल्स बताए हैं 38,375 और बस नीचे 37,710, ठीक है। तो ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं लॉन्ग पोजीशंस के लिए। अगर आप, वैसे तो मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट में मंदी नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी अगर 295 से अगर नीचे अगर आप सस्टेन करते हैं, 295 से अगर आप 17,295 से अगर आप नीचे सस्टेन करते हैं निफ्टी पर, तो आप इससे ऊपर का कोई भी स्टॉप लॉस जो अभी आपको सूट करे, आप 300 रखें, 310 रखें, 320 रखें, वो आपकी मर्जी है। तो अगर आपको अगर इस भाव से नीचे मिलता है, अगर कोई सेल करना चाहता है, तो ये उन लोगों के लिए स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। इसी तरह से बैंक निफ्टी पर अगर कोई व्यक्ति शॉर्ट करना चाहता है, तो अगेन मेरा मानना है 38,375 से अगर नीचे चलेगा तो ही वो सेल का अटैम्प्ट ले सकता है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि बैंक निफ्टी पर शॉर्ट को अवॉइड कीजिए, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा नीचे जाने नहीं देगा ये मार्केट को, ठीक है, और वो जाएगा नहीं उससे ज़्यादा, 37,710 से नीचे नहीं जाएगा। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है। बैंक निफ्टी को में शॉर्ट पोजीशंस को अवॉइड कीजिए। लॉन्ग लेना है तो मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिए कि क्या आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं, मैंने आपको बता दिया। थोड़े से सावधान रहिएगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने आज की निफ्टी की और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखी है, तो वो भी प्रेशर के साथ में हुई थी। तो ऐसा लगता है कि ऊपर से दबाव आ सकता है, कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए थोड़े से सावधान रहकर काम कीजिएगा। ऊपर से आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा स्पेशली ध्यान रखिएगा कि अभी आराम से काम करने का समय नहीं है, थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगेन थोड़ा जो भी कुछ होगा ना, कभी सडन ही होगा, तो अपने स्टॉप लॉसेस को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलिएगा अगर कोई भी लॉन्ग पोजीशंस रखते हैं तो। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं तो उम्मीद लास्ट वीक भी कर रहा था कि थोड़ा नीचे आना चाहिए, नहीं आया, और इस हफ्ते भी थोड़ा सा उम्मीद कर रहा हूँ, मेरे को लगता है। मैं बिल्कुल सावधान होकर काम कर रहा हूँ, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी थोड़े से सावधान रह के ही काम कीजिए। अगर आपको बस यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सावधानी रखिए, ठीक है। अभी हम स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता ही है, मैंने आपको पीछे 7400 के आसपास अल्ट्राटेक सीमेंट बताया था। आज देखिए कितना अच्छा स्पाइक मिला अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आया। तो इसी के साथ मैंने श्री सीमेंट भी रिकमेंड किया था, मेरे क्लाइंट्स को भी किया था, आप लोगों को भी बताया था कि सीमेंट काउंटर्स बहुत अच्छे हैं, इनमें बाय पोजीशंस ले सकते हैं। ACC, अंबुजा, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, रामको सीमेंट, ये सब मैंने आपको काउंटर्स बताए थे, और आपने देखा आज इनके अंदर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। कि अगर किसी ने अगर एक अल्ट्राटेक का एक लॉट अगर बाय किया था नीचे 7400 के आसपास मेरे कहने पर, तो आज आपने देखा होगा कि उनको कम से कम 50,000 से ज़्यादा 55-57 हज़ार का प्रॉफिट देखने को मिला है पोजिशनली उस काउंटर के अंदर। पर लॉट का मैं आपको बता रहा हूँ, ये
अगर किसी ने 100 शेयर बाय किए थे अल्ट्राटेक सीमेंट के एक लॉट यानी कि, तो 50,000 से ज़्यादा का 55,000 से ज़्यादा का मुनाफा हुआ है। और कितने दिन हुए आप देख लीजिए, हम जो बात कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरे काउंटर्स भी बहुत सारे हैं मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए। तो कमेंट्स बताया था मैंने आप लोगों को, अपने क्लाइंट्स को भी बताया था, आप लोगों को भी शायद बताया होगा। इसके बाद LNT मेरा टॉप परफॉर्मिंग काउंटर है, वहाँ पे भी बहुत बेहतरीन चल रहा है। वो भी एक काउंटर है जो लोगों को परेशान कर रहा है, अबॉट इंडिया, तो वहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ़ में है, कुछ मेरे क्लाइंट्स भी तकलीफ़ में हैं, कुछ आप लोग भी तकलीफ़ में हो सकते हो। तो अबॉट एक ऐसा काउंटर है जो अभी तक नई परफॉर्मेंस आया है, उसके अंदर जैसा मैं समझ रहा था वैसा नहीं चल रहा है अभी। तो कुछ लोग वो के पास, जो लोग स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करते हैं, हालांकि मेरे तो स्टॉप लॉसेस काफ़ी ऊपर पहले ही निकल गए थे उसके अंदर, लेकिन क्योंकि मेरे को स्टॉक अच्छा लगता है, कोई अगर मुझसे पूछता है कि ये स्टॉक कैसा है, मतलब रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, तो वो क्वालिटी स्टॉक है, तो किसी भी लेवल पे बाई किया जा सकता है उस काउंटर को। और टेक्निकल सेटअप भी इस तरह का ही था उसका अभी तक भी पीछे, लेकिन थोड़ा सा अभी पीछे थोड़ा ज़्यादा आ गया है नीचे, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के पास है तो देखिए क्वालिटी स्टॉक है, मैं अगेन बता रहा हूँ। और अभी भी आपको बता रहा हूँ कि अगर ये 17,680 से अगर ऊपर आपको चलते हुए दिखता है तो आप इसके अंदर 680 का स्टॉप लॉस डाल के 17,680 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 17,700 से ऊपर ये बाय पोजीशन इसके अंदर आप क्रिएट करके चल सकते हैं अभी भी, लेकिन अगेन स्टॉप लॉस बहुत मस्ट है आपको। अगर इस लेवल पे भी ख़रीदना है या आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो अपनी पोजीशंस के ऊपर 17,680 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा कर चलें, वरना केवल टाइम ही थोड़ा सा आपका बढ़ेगा इसके अंदर। अब वो कितना टाइम लेगा, 1 महीना लेगा, 2 महीना लेगा, 3 महीना लेगा, वो तो मैं नहीं कह पाऊँगा आपको कि कितना समय ले सकता है, लेकिन टारगेट कहीं नहीं जाता है, केवल स्टॉप लॉस यानी कि जो टाइम होता है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है टारगेट को अचीव करने के लिए, अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर कराते हैं तो स्टॉक्स। तो टारगेट तो आ जाएगा लेकिन समय आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर अभी भी अगर आप इसमें पोजीशंस को अगर होल्ड करना चाहते हैं या कोई भी व्यक्ति नया पोजीशन उसके अंदर लेना चाहता है तो 17,680 से आपको ऊपर ही खरीदना है, यानी 17,700 से आप ऊपर ही लीजिए उस काउंटर को। 680 का अगर वो बाई पोजीशन क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, तो आप निश्चित रूप से फ़ायदेमंद रह सकते हैं। हालांकि ऊपर में मुझे जो अभी रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है उस स्टॉक के ऊपर, वो 18,400 18,500 के आसपास पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक वो लेवल ऊपर में नहीं कटेगा तब तक आप 19,400 500 जो भी मैंने आपको टारगेट दिए थे, 19,400 500 620 एक लेवल है जो ऊपर कटेगा, 19,620 कटेगा तो फिर उसके अंदर 20,000 और 21,000 के टारगेट आ सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बता रहा हूँ अभी के लिए जो रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है वो 18,400 500 600 650 तक मान लीजिए आप, 400 से लेकर 650 तक मान लीजिए, ये एक रेंज है जहाँ पे उसके अंदर थोड़ा सा आपको हर्डल देखने को मिलेगा। अगर ये 680 से ऊपर चलता है तो 17,680 से अगर ऊपर रहता है तो आपको जो हर्डल मिलेगा 18,400 से लेकर 18,620 मान लीजिए, ये आपको मिलेगा। जैसे ही वो 620 को लांघेगा तो फिर उसके अंदर एक शार्प तेज़ी आपको देखने को मिलेगी जो कि उसको 19,400 से लेकर 20,700 तक ले आएगा, और फिर उसके बाद और ऊपर भी आने के चांसेस बन जाएंगे। पूरे जो भी उसका ऑल टाइम हाई है वो भी कट सकता है, 23 24 27 हज़ार तक के भी आपको उसके अंदर टारगेट देखने को मिल सकते हैं पोजिशनली। तो मैं अगेन आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि वो स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है फ़िलहाल, थोड़ा सा अभी टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन अगर एक बार ये लेवल से अगर उसने ऊपर चलने का डिसाइड कर लिया, अगर उसको और ऊपर जाना है सपोज़, तो ही उस कंडीशन के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लेवल बहुत ही बढ़िया लेवल है, आपको पूरे साल भर भी देखने को हो सकता है ना मिले ये लेवल्स। तो इसलिए स्टॉक बहुत बेहतरीन है, बट समय तो अगेन बलवान है, अगर समय जब तक उसका मन है नीचे रहने का तब तक रहेगा अगेन। तो फिलहाल आपको बस एक इशारा जो मिलेगा ऊपर का वो केवल तभी मिलेगा जब
सॉरी 17,600-700 से ऊपर चलेगा। 17,700 से ऊपर चले या 680 से ऊपर चलता हुआ अगर आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि ऊपर की तरफ जाने को तैयार है काउंटर। आप 680 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट ऊपर में मैंने आपको बताया 18,500 400 से लेकर 18,620। 620 निकलेगा तो फिर 19,400, उसके बाद 20,500 और उसके बाद 21,000, 22,000, 23,000, 27,000। ये आपको उसमें पोजिशनली टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल मैं आपको एक फिर से नया काउंटर देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज हमने अपॉर्ट के ऊपर काफ़ी बात कर ली अभी। तो कल मैं आपको एक नया स्टॉक दूंगा। बाकी अगर फिर भी अगर आप लोग अगर कोई करना चाहते हैं तो मैं आपको एक आज के लिए भी शायद हो सकता है, मैंने आपको पहले भी ये स्टॉक की चर्चा की हो, मेरे और मेरे क्लाइंट्स की इसके अंदर पोजीशंस हो सकती हैं। अगेन ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो स्टॉक का नाम है कमेंस। ये मैंने अपने क्लाइंट्स को नीचे भी बाय करा रखा है। मेरा तो 880 रुपये के आसपास से भी रिकमेंडेशन मैंने दिया हुआ है इस काउंटर के अंदर पहले भी। तो वहाँ से पोजीशंस मेरे क्लाइंट्स के पास मेरे पास हो सकती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप में से कोई भी पोजीशंस लेना चाहते हैं कमेंट्स के अंदर तो आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। 1,000 रुपये से ऊपर अगर कोई भाई अगर F&O में बाय कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं, तो 1,000 रुपये से ऊपर में आपको 1,001 से ऊपर में बाय करना है। 999 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट आपको ऊपर के काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं इसके अंदर 1100, 1250 और उसके बाद और भी ऊपर के टारगेट्स मिल सकते हैं। तो ये भी स्टॉक बहुत बेहतरीन काउंटर मैं आपको आज बता रहा हूँ। सीमेंस को आप बाय करके चल सकते हैं यहाँ से और इसके अंदर भी आपको बेहतरीन पोजिशनल रिटर्न्स मिलेंगे। अगेन एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर जो व्यक्ति लेगा तो वो मुझे भूलेगा नहीं और याद रखिएगा कि क्या स्टॉक बताया था। तो लीजिए सीमेंस को यहाँ से पोजिशनली आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित होगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा बिज़ी था मैं, तो इस वजह से आपके साथ कल भी नहीं जुड़ पाया। शनिवार रविवार को थोड़ा टाइम नहीं निकाल पाया और आज भी थोड़ा सा लेट हो गया आपके साथ आते आते। लेकिन आगे कल भी मैं आपके साथ कोशिश करूँगा जुड़ने की, तो और आगे भी कोशिश करता रहूँगा डेली जुड़ने का। लेकिन अगर समय नहीं हुआ तो थोड़ा सा हो सकता है लेट हो जाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट देकर आप अपनी राय भी जाहिर कर सकते हैं और कोई सवाल अगर आपका है तो वो भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने विचार दीजिए। यहाँ पे कोई सुझाव है तो वो भी रखिए, कोई सवाल है तो वो भी रखिए और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।